नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम अपने लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक आपका पत्र लेखन। पत्र लेखन जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने काफी सारी चीजें यहाँ पर पढ़ ली थी। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि पत्रों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। दूसरा, हमने पत्रों के महत्व के बारे में और पत्र लेखन से संबंधित जो आवश्यक बातें हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ी और साथ ही पत्रों के प्रकार हमने यहाँ पर पढ़े। और आगे भी हम आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है क्लास 12 में पत्र लेखन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी कि आपका 10 नंबर का ये पत्र आता है और ज्यादातर आपके जो ये पत्र इसमें आते हैं, ये पत्र आपके होते हैं औपचारिक पत्र। यानी कि जो भी पत्र आपके कार्यालय से संबंधित हो या शिकायती पत्र हो या सुझाव से संबंधित पत्र हो, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी कॉपी पेन पेंसिल लेकर। लास्ट सेशन में जहां पर आपने छोड़ा था बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे। और रफ नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं, फेयर नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन नोट डाउन जरूर करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हमने अपने लास्ट सेशन में काफी सारी बातें यहाँ पर पत्र लेखन से संबंधित जानी। तो यहाँ पर हमने पत्रों के प्रकार, जो कि सबसे मेन पार्ट होता है पत्र लेखन का, पत्रों के प्रकार। तो दो प्रकार यहाँ पर पत्रों के हमने पढ़े। एक आपका पढ़ा औपचारिक पत्र, दूसरा आपका बताया अनौपचारिक पत्र। तो यहाँ पर औपचारिक पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, दोनों पर हमने डिस्कशन किया। तो आपका औपचारिक पत्रों को मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, सरकारी या कोई भी व्यवसाय, विद्यालय, कार्यालय को लिखे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे कार्यालयी पत्र जो इसके अंतर्गत आते हैं, आपके व्यवसायी पत्र जो इसके अंतर्गत होते हैं, या कोई प्रार्थना पत्र, ये एग्जाम्पल थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया औपचारिक पत्र। फिर हमने कहा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वे पत्र जो निजी, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक पत्र होते हैं। जो निजी होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं या पारिवारिक, जो अपनी फैमिली में हम अपने माता पिता को लिखते हैं, अपने बड़ों को लिखते हैं, अपने मित्रों को लिखते हैं, उनको हम कहते हैं निजी एवं पारिवारिक एवं व्यक्तिगत पत्र। और यही पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। यानी कि इन पत्रों को जब आप इस तरह के पत्रों को लिखते हैं तो उसमें आपको किसी भी तरह की औपचारिकता को निभाना नहीं पड़ता। यानी कि आपको कोई भी औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती है। पत्र लेखन में हमने यहाँ पर पत्रों के महत्व को सबसे पहले आपको बताया था कि पत्रों का क्या महत्व होता है। तो पत्र लेखन में हमने यहाँ पर आपको बताया था कि पत्र लेखन एक प्राचीन परंपरा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पत्र लेखन में आपका जो मेन पॉइंट है कि पत्र लेखन को हमने कुछ औपचारिक पत्र है, क्योंकि अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो नॉर्मली आप लिखते ही हैं। आपके जो एग्जाम में आपका आता है वो सबसे पहले आपका आता है औपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्रों को ही हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। औपचारिक पत्रों के बारे में यहाँ पर हमने बताया कि औपचारिक पत्रों को हम निम्न वर्गों में बांटते हैं। औपचारिक पत्र जो है उनको हमने यहाँ पर निम्न वर्गों में बांटा है, अलग अलग में। सबसे पहले औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र में आप विद्यालय में प्रधानाचार्य जी को लिखे जाने वाले पत्र को आप कहते हैं प्रार्थना पत्र। जब आप विद्यालय में चाहे छुट्टी के लिए, आप अवकाश के लिए आप पत्र लिखते हैं, चाहे आप फीस माफी के लिए लिखते हैं, चाहे आप विद्यालय की किसी और जो आपकी समस्या है या कोई और जो विद्यालय से आपको काम है उस बारे में आप पत्र लिखते हैं,
तो ये आपका सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके सभी आते हैं प्रार्थना पत्र के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद आते हैं कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र क्या होता है? इसमें कार्यालयों को लिखे गए प्रार्थना पत्र, यानी कि जो कार्यालयों को आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं, किसी भी ऑफिस में जाकर, किसी भी ऑफिस के लिए आपको अगर प्रार्थना पत्र देना होता है, ऑफिस के लिए आपको लेटर लिखना होता है किसी बात को लेकर, किसी समस्या को लेकर, या कोई भी चीज के लिए, तो वो होते हैं आपके कार्यालयी पत्र या ऑफिशियल जो आपके लेटर्स होते हैं। ठीक है, तीसरा होता है आपका संपादकीय। संपादकीय आपका एक अलग टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने न्यूज़पेपर में भी संपादकीय जो आपका एक पेज है वो आपने पढ़ा होगा। तो संपादकीय जो पत्र होते हैं वो विभिन्न तरह की, चाहे वो सामाजिक समस्या हो या किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई कोई बात हो, घटना हो, उन सभी की चीजों पर लोगों का ध्यान आकर्षित कराने वाले संपादक को लिखे गए पत्र को संपादकीय कहते हैं। किसी भी एक तरह से किसी भी न्यूज़पेपर के संपादक या किसी भी पत्रिका के संपादक को लिखे गए जो पत्र होते हैं वो संपादकीय पत्र कहलाते हैं। और ये अलग अलग टॉपिक्स पर हो सकते हैं, यानी कि विभिन्न अलग अलग समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाले ये हो सकते हैं। अगला हमने यहाँ पर बताया था नंबर 4th पॉइंट, सुझाव एवं शिकायती पत्र। सुझाव एवं शिकायती पत्र में मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आप जो सुझाव एवं शिकायती पत्र होते हैं वो आप किसको लिखते हैं? आप किसी भी समस्या, यानी कि जो भी आपकी समस्या होती है, जैसे कि मैंने आपको एक मेन एग्जांपल दिया था, नगर निगम को आप लिखते हैं पत्र। और अक्सर आपने देखा होगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी इसी तरह का लेटर लिखने को आता है कि आपके घर के आसपास काफी पानी जमा होता है बरसात के दिनों में, और इस समस्या के समाधान के लिए आप नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखेंगे। तो देखिए आप अपनी शिकायत भेजेंगे कि हमारे घर के आसपास जो है पानी जमा हो जाता है, और जहां पर डेंगू मलेरिया के मच्छर पनपने लगते हैं, या हमारे आसपास जो है गंदगी लोग फैला देते हैं, या हमारे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो नहीं जलती, हमारे आसपास की जो सड़कें हैं वो खराब हैं, या जल संस्थान को आप लेटर लिख सकते हैं, या बिजली विभाग को आप लेटर लिख सकते हैं। तो एक तरह से सुझाव एवं शिकायती पत्र सब इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि किसी भी समस्या के संबंध में आप सुझाव देने या शिकायत करने हेतु लिखे गए पत्र को हम सुझाव या शिकायती पत्र कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा आवेदन पत्र। अब आवेदन पत्र क्या होते हैं? देखिए, आवेदन पत्र में जो होते हैं इसमें आप किसी भी जगह पर, यानी कि कहीं पर आपको कोई चीज अप्लाई करनी है, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो उस पे आप जो पत्र लिखेंगे उसको हम कहेंगे आवेदन पत्र। यानी कि वहां के लिए जो आप पत्र लिखेंगे वो कहलाएगा आवेदन पत्र। ठीक है, यानी कि आप आवेदन करेंगे किसी भी पत्र के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी जगह के लिए आप आवेदन करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो उसके साथ आप एक लेटर भी देंगे, तो उसको कहते हैं आवेदन पत्र। ठीक है, इस तरह से अगला है शुभकामना एवं निमंत्रण पत्र। जब आप किसी को शुभकामना देते हैं, अब ये ऑफिशियल लेटर वाला आपका शुभकामना एवं निमंत्रण पत्र है। ये आपका अनऑफिशियल लेटर नहीं है, यानी कि आप ये एक तरह से अपनी जो फैमिली मेंबर जो आपके हैं उनको आप नहीं दे रहे हैं, यानी कि ये आप अपने कार्यस्थल पर या फिर जो ऐसी जगह पर जहां पर आप पत्र एक तरह से दे रहे हैं, किसी को शुभकामना दे रहे हैं, किसी को निमंत्रण दे रहे हैं, तो वहां पर आप इन पत्रों को देते हैं। तो ये आपका आता है शुभकामना एवं निमंत्रण पत्र। अब मेन
देखिए काफी चीजें यहाँ पर डिस्कस हो चुकी हैं, तो अब इसका सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट है इस यहाँ पर पत्र का, उसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे। बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पर हमने छोड़ा था, और वो हमारा टॉपिक है पत्र के अंग। पत्र के अंग यानी कि जो एक लेटर आप लिखते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से देखिए एक पत्र में एक पत्र जो है वो अनेक प्रकार के होते हैं। सब जैसे विषय के संदर्भ में, व्यक्ति के संदर्भ में, क्षेत्र के संदर्भ में और अलग अलग चीजों के संदर्भ में पत्रों को लिखने का जो तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है। क्योंकि यहाँ पर हम औपचारिक पत्रों की बात खासतौर पर कर रहे हैं, और अनौपचारिक पत्र जो दोनों पत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक जो पत्र है उनको लिखने के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें पत्रों को लेखन संबंधित। तो सबसे पहले पत्र के अंगों में आता है आपका स्थान एवं तिथि। स्थान एवं तिथि आपका जो पहला मेन पार्ट होता है किसी भी लेटर का, किसी भी पत्र का, वो होता है स्थान और तिथि। यानी कि पत्र में दाईं ओर, पत्र में दाईं ओर सबसे ऊपर पत्र में दाईं ओर सबसे ऊपर पत्र भेजने वाले का पता तथा पत्र लिखने की तिथि होती है। तो अंगों की बात कर रहे हैं तो एक एक जो चीज है उसको ध्यान पूर्वक समझिएगा कि पत्र जो है में दाईं ओर सबसे ऊपर पत्र भेजने वाले का पता होता है, यानी कि जिसको पत्र भेजा जा रहा है, और दूसरा पत्र लिखने की तिथि भी निर्धारित की जाती है, यानी कि लिखी जाती है। अगला पॉइंट है यहाँ पर संबोधन। नंबर 2 है संबोधन। संबोधन यानी कि पत्र के प्रारंभ में बाईं ओर, पत्र के प्रारंभ में बाईं ओर संबोधन शब्द लिखा जाता है। ठीक है, संबोधित किया जाता है। और देखिए उसके लिए संबंध विशेष, ठीक है, उसके लिए आपको क्या चीज का ध्यान रखना होता है, उसके लिए आपको संबंध विशेष आयु, यानी कि जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं, संबंध विशेष आयु अथवा पद। क्योंकि अगर आप
व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं, कार्यालयी पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें आप पद के अनुसार संबोधन शब्द लिखा जाता है। संबोधन शब्द लिखा जाता है। ठीक है, आयु पद के अनुसार आपका संबोधन शब्द इसमें लिखना होता है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब तीसरा है अभिवादन। तीसरा पॉइंट आता है हमारा अभिवादन। वादन। तो जब आप पत्र लिख रहे होते हैं, संबोधन के ठीक नीचे संबोधन के नीचे यथा योग्य यानी कि जो वहां पर सूटेबल हो, जो वहां पर लगे कि यहाँ पर इस तरह का संबोधन आएगा, अभिवादन आएगा, यथा योग्य अभिवादन शब्द लिखा जाता है। लिखा जाता है। और व्यावसायिक पत्रों में, जो भी आपके व्यावसायिक पत्र होते हैं, यानी कि एक तरह से जो आपके औपचारिक लेटर्स होते हैं, उनमें अभिवादन नहीं लिखा जाता। अभिवादन का अर्थ होता है कि आप किसी को नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, सप्रेम कह रहे हैं, तो ये आपका जो अभिवादन होता है वो आपके औपचारिक लेटर्स में नहीं होता। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं औपचारिक पत्रों में। औपचारिक पत्रों में अभिवादन शब्द नहीं लिखा जाता। औपचारिक पत्रों में अभिवादन शब्द नहीं लिखा जाता। नंबर 4 पॉइंट आता है आपका मुख्य विषय तथा पत्र का कलेवर। मुख्य विषय या पत्र का कलेवर, यानी कि आपका पत्र लिखने का जो मुख्य विषय है वो क्या है। तो यहाँ पर आपका जो भी मुख्य विषय होता है, इसमें जो भी एक तरह से जब आप पत्र लिख रहे होते हैं, जब आप कोई भी अनौपचारिक लेटर लिख रहे होते हैं, तो उसमें आप लिखते हैं मुख्य सामग्री इसमें मुख्य सामग्री यानी कि पत्र को लिखने का मेन विषय क्या है। मुख्य सामग्री अर्थात अनौपचारिक पत्रों के लिए आप समाचार और कुशलक्षेम क्योंकि जो आपके औपचारिक लेटर्स होते हैं उसमें आप किसी की कुशलक्षेम नहीं पूछते, ठीक है, आदि
होता है। उसके बाद आता है आपका जो अगला आपका पॉइंट आता है वो आता है आपका समाप्ति। समाप्ति कैसे आप पत्र की करते हैं। विषय जो आपने बता दिया, संबोधन हमने यहाँ पर बता दिया, पत्र की मुख्य सामग्री हमने बता दी। उसके बाद आता है पत्र का समापन। समापन, तो समापन में आप क्या लिखते हैं। समापन में आप कुछ जो एक तरह से जो भी आपके शब्द होते हैं, ठीक है, समापन, इसको हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर लेते हैं। पत्र का समापन करते हैं तो समापन में पत्र सूचक शब्द एक तरह से जो होते हैं, पत्र के विषय की समाप्ति के बाद कुछ शब्द या वाक्य लिखने की परंपरा होती है। कैसे कैसे शब्द होते हैं, देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिकता के अनुसार, यानी कि जो दोनों ही आपके लेटर होते हैं, चाहे वो औपचारिक हो चाहे वो अनौपचारिक हो, उनके अनुसार कुछ समापन सूचक शब्दों का प्रयोग करके पत्र समाप्त किया जाता है। के अनुसार कुछ समापन सूचक शब्दों का प्रयोग करके पत्र समाप्त किया जाता है। पत्र समाप्त किया जाता है। जैसे बड़ों को लिखेंगे आप, अगर आप अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं, बड़ों को आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी आपका प्रिय और बराबर वालों के लिए, जो बराबर के आपके, अगर आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो बराबर के लिए स्नेहशील दर्शनाभिलाषी स्नेही और छोटों के लिए शुभचिंतक या शुभाकांक्षी। और जो भी आपके औपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है, औपचारिक पत्रों में आप कैसे करते हैं। औपचारिक पत्रों में भवदीय या प्रार्थी या आपका
आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, आप इस तरह से लिखते हैं जो आपके शब्द होते हैं, यानी कि ये उपयुक्त सभी समापन मूल सामग्री के तुरंत बाद जो नई पंक्ति होती है उसके एकदम साइड में, यानी कि आपने ये पूरा कंप्लीट किया तो यहाँ पर आप लिखेंगे भवदीय या आपका आज्ञाकारी। ठीक है, इस तरफ साइड में आप लिखेंगे। उसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है नंबर 6, वो है हस्ताक्षर। नंबर 6 आपका आता है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर, तो इसमें आप यहाँ पर जब भी समापन के ठीक नीचे भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, यानी कि आप कोष्टक में क्या करेंगे, वहां पर अपना पूरा नाम, पता लिखेंगे और उसके बाद आप एक कोष्टक में पूरा नाम पता लिखेंगे और हस्ताक्षर यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हस्ताक्षर जो होते हैं वो हमेशा सुपाठ्य नहीं होते, यानी कि पढ़ने लायक नहीं होते हैं। कई बार हम बिल्कुल इस तरह से अपने सिग्नेचर कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं कि वो लोगों की समझ में नहीं आते। तो आप इस तरह से पूरा नाम और पता लिखेंगे, उसके बाद आप अपने सिग्नेचर कर सकते हैं, अपने हस्ताक्षर वहां पर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं संलग्न अधिकारी या जो संलग्न सरकारी पत्र, जो संलग्न, जिसको टैग किया जा रहा हो। ठीक है, जिसको ये पत्र भेजा जा रहा है, जिसको टैग किया जा रहा है, संलग्नक उसको कहा जाता है। तो संलग्नक यानी कि जो प्रायः जो भी कार्यालयी पत्र होते हैं, सरकारी पत्र होते हैं, उसमें ये आपको लिखना होता है। तो मूलतः जो अन्य आवश्यक कागजात जब आप उसको भेजते हैं, जिनको आप उन कागजातों को भेज रहे होते हैं, उस लेटर के साथ आपने जो भी कागज उसके साथ टैग किए होते हैं, उसके साथ आपने संलग्न किए होते हैं, उनकी जानकारी आप वहां पर बताते हैं। संलग्नक यानी कि समापन सूची में आप ठीक बाएं थोड़ा नीचे संलग्नक शीर्षक देकर उनकी संख्या आप लिख सकते हैं कि आपने 1 2 3 4 कितने पेज यहाँ पर टैग किए हुए हैं, जोड़े हुए हैं, संलग्न किए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ये पत्र है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद अंत में आप पत्र को पाने वाले का पता लिख सकते हैं। पता, किसका पता लिखेंगे, पत्र को पाने वाले का। लास्ट में आप लिखेंगे पता जो आपके लेटर को प्राप्त करने वाला है, आपके लेटर को पाने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर पत्र के जो अंग हैं उनको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब देखिए, एक यहाँ पर हम एक तालिका बनाएंगे, बिल्कुल एक तरह से उसमें हम सारी चीजें लिखेंगे कि कैसे अगर आप व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं और व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं, कार्यालयी पत्र लिख रहे हैं या आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो कैसे आप उन सभी पत्रों में कैसे आप एक तरह से संबोधन करेंगे, कैसे आप उसमें अभिवादन करेंगे, कैसे आप वहां पर समापन करेंगे। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टेबल होने वाली है आपकी, तो इसको बिल्कुल नोट डाउन कीजिएगा अपनी नोटबुक में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा पत्र के प्रकार। पत्र के प्रकार, उसके बाद हमारा आएगा संबंध। संबंध यानी कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं।
उसके बाद आएगा हमारा संबोधन। उसके बाद आएगा हमारा अभिवादन और लास्ट में आएगा समापन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हम पत्र के प्रकार बताएंगे कि कौन सा पत्र है, और फिर उसमें हम कैसे संबंध बताएंगे कि किसको हम पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि संबोधन क्या होगा, उसके बाद बताएंगे कि समापन कैसे होगा इन पत्रों का। सबसे पहले हम व्यक्तिगत पत्रों के बारे में बात करते हैं। व्यक्तिगत पत्र, तो व्यक्तिगत पत्रों में आपके एक तरह से माता पिता हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत पत्रों में माता पिता, बड़े भाई, ठीक है, और जो आपके सगे संबंधी हो, तो इसमें आप इनको कैसे संबोधित करेंगे, तो इनको आप संबोधित करेंगे पूज्यवर, ठीक है, माननीय या आदरणीय, या परम पूज्य। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको लिखेंगे। अगला, अगर आप अपने छोटों को लिख रहे हैं, अपने से छोटे को अगर आप लिख रहे हैं, यही पत्र अगर अपने से छोटे को आप लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? प्रिय चिरंजीव, परम प्रिय। ठीक है, अगर आप मित्र को लिख रहे हैं, ठीक है, अगर आप मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रिय मित्र या मित्रवर या प्रिय बंधु, या बंधुवर। ठीक है, या अगर आप अपनी पति या पत्नी को, पत्नी अथवा पति को, ठीक है, ये आपके व्यक्तिगत पत्र हैं, यानी कि ये आपके एक तरह से अनौपचारिक पत्र हैं। पत्र है, ठीक है, तो इसमें अगर आप पत्नी या पति को पत्र लिख रहे हैं तो आप प्रियवर, प्रियतम। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम संबोधन कैसे करेंगे, संबोधित कैसे करेंगे?
अगर आप अपने माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन या अपने सगे संबंधी, आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके नाना, आपके दादा को अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो उनका अभिवादन आप कैसे करेंगे? परम पूज्य पिताजी, परम पूज्य चाचा जी, परम पूज्य नाना जी या परम पूज्य बड़े भैया। आप लिखेंगे सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श। ठीक है, या लिखेंगे नमस्कार। ठीक है, प्रणाम जो भी आप बोलते हैं, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्कार, प्रणाम। और अगर आप अपने से छोटों को लिख रहे हैं तो आप लिखोगे आशीर्वाद या प्रिय छोटे भाई, चिरंजीवी रहो, चिरंजीव रहो या आशीर्वाद या सुखी रहो। ठीक है, अगर आप मित्र को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे नमस्ते, सप्रेम नमस्कार। अगर आप पत्नी को लिख रहे हैं तो आप पति या पत्नी को लिख रहे हैं सस्नेह या प्यार। ठीक है, ये आप लिखेंगे। अब समापन कैसे होगा इन सभी पत्रों का? समापन कैसे होगा? समापन में अगर आप अपने पिताजी, अपने बड़े भाई, अपने चाचा, अपने नाना, अपने दादा, अपनी नानी, अपनी बड़ी बहन, अपनी बुआ, मौसी, किसी भी रिलेटिव, किसी भी सगे संबंधी को अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आप उसका समापन कैसे करेंगे? आप लिखेंगे भवदीय या आप लिखेंगे आज्ञाकारी या आप लिखेंगे विनीत या आप लिखेंगे स्नेह भाजक। ठीक है, अगर आप अपने मित्र को लिख रहे हैं, अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं तो लिखेंगे शुभाकांक्षी। ठीक है, या शुभ चिंतक। ठीक है, अगर आप अपने मित्र को लिख रहे हैं, अगर आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारा अभिन्न मित्र या तुम्हारा हितैषी, हितैषी। ठीक है, तुम्हारा हितैषी या यहाँ पे लिख सकते हैं तुम्हारा शुभकांक्षणी। उसके बाद यदि पत्नी को या पति को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे अभिन्न हृदया आपकी चिर संगिनी, आपकी चिर संगिनी। और बाकी चीजें जो अगर आप चाहें लिखना चाहें तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर पत्र के प्रकार, संबंध, संबोधन, अभिवादन, जो मेन चीजें हैं वो हमने यहाँ पर लिख ली।
अब बिल्कुल इसी तरह से हम आगे जो हमारे व्यावसायिक पत्र हैं या कार्यालयी पत्र हैं या जो आवेदन पत्र हैं उनमें हम किस तरह से संबोधन, अभिवादन, समापन करेंगे वो हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर पत्र लेखन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो पाठ है यानी कि पत्र को कैसे, पत्र के अंग कितने होते हैं और कैसे एक पत्र को लिखा जाता है, किस तरह का संबोधन, किस तरह का अभिवादन, किस तरह का समापन आपको पत्र का करना चाहिए, वो सारी बातें हमने यहाँ पर पढ़ी और मैं आशा करती हूँ कि आपने नोट डाउन भी की होंगी क्योंकि पत्र लेखन आपके क्लास 12th का सबसे महत्वपूर्ण पाठ हो सकता है हिंदी व्याकरण का। तो बिल्कुल हम इस टॉपिक के अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम नेक्स्ट पार्ट को यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे, यानी कि किस तरह से हम अपने औपचारिक लेटर्स में, पत्रों में अभिवादन लिखते हैं, संबोधन लिखते हैं या पत्र का एंड यानी कि समापन करते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।